हम सब लोग आज कवि कुमार आदित्य को पाकर धनी हो रहे हैं। आज बहुत दिनों से प्रतीक्षारत युवा समाज कुछ वीर रस की कविताओं को, कुछ श्रृंगार रस की कविताओं को सुनना चाहेगा। और सर हमारे आदित्य जी बहुत सारे राष्ट्रीय टीवी चैनल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी और राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी कविताओं से, अपनी पहचान से हम सबके प्रिय हो चुके हैं। आज हम लोग इनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त करेंगे। युवा समाज को साहित्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से कैसे हम लोग शिक्षा के लिए जागरूक कर सकते हैं, इस पर चर्चा भी करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो भी लोग देख रहे हैं कृपया इस पोस्ट को शेयर कर दें, जिससे हम सब लोगों की चर्चा और अधिक लोग सुन सके और उनके कमेंट भी हम लोग प्राप्त कर सकें। थैंक यू आशीष जी, आपका आदित्य जी स्वागत है। जी हाँ, चलिए आज जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत के पहले सबसे पहले तो मैं आपको, मेरी आवाज तो आ रही है ना, अच्छे से आवाज आ रही है? बिल्कुल 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 मेरे सामने से ही ये आ रहा है, जा रहा है, जैसे ये थोड़ा सा पता नहीं ठीक है। चलिए आपको नमस्कार करता हूँ और जितने भी दर्शक दीर्घा में लोग हैं सबों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे आने का अवसर मिला। सबसे पहले माँ शारदे को ध्यान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ माँ सरस्वती को। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य और संगीत या कला की जहाँ तक बात होती है, इसकी समृद्धि के लिए आप अगर काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है, कहा गया साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। तो अगर उसके लिए अगर कोई काम करता है तो हमारी साहित्य समृद्ध, साहित्य के संवर्धन के लिए काम होता है, तो निश्चित रूप से हमारा भारतवर्ष भी आगे आएगा। अगर आप आदेशित करें तो मैं प्रभु के चरणों में चंद ये बिल्कुल बिल्कुल अब समय हाँ बिल्कुल 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 क्या भर दो प्रभु जी प्रेम हृदय में, भाव में तुम वंदन दो। भर दो प्रभु जी प्रेम हृदय में, भाव में तुम वंदन दो। हिय की उजड़ी फुलवारी में, सदा सुवासित चंदन दो। हिय की उजड़ी फुलवारी में, सदा सुवासित चंदन दो। करु प्रार्थना नित में हे हरि, करु प्रार्थना नित में हे हरि। रात दिवस संग शाम सुबह, मन मंदिर में बस कर मेरे, रग रग में अभिनंदन दो। मन मंदिर में बस कर मेरे, रग रग में अभिनंदन दो। ये मैंने अपने प्रभु के श्री चरणों में अपने कुछ शब्दांजलि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमेशा ही टीवी के माध्यम से, विभिन्न ऑडियो स्टेशंस के माध्यम से, स्टूडियो के माध्यम से अपनी कविताओं को रस देने वाले कुमार आदित्य इतने शार्ट नोटिस पर इस सिस्टम में, जिसमें कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग दे रहे हैं, उसमें अपनी कविताओं को रख रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम सर चाहेंगे कि युवा लोग आपको देखकर प्रभावित हों और उनके पास जो भी कंटेंट हो वो सोशल मीडिया पर धीरे धीरे ही सही इसको एनरिच करना शुरू करें। सोशल मीडिया में अच्छे लोगों का आना, सोशल मीडिया में अच्छे लोगों का अच्छा कंटेंट प्रस्तुत होते रहना समाज को डिटॉक्सिफिकेशन की ओर ले जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप सोशल मीडिया की ताकत को समझते हैं और इस पर भी कुछ अपनी बातें रखेंगे। जी हाँ, देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का बिल्कुल ऐसा जमाना है कि अगर आप कुछ भी करते हैं, आजकल तो लोग, अगर बड़े लोग की अगर बात करें तो वो लोग तो अगर छींकते खांसते भी है तो सोशल मीडिया पे बात आती है। और टीवी चैनल या फिर कोई भी चैनल जो है वो उसी ओर ज्यादा मुखातिब होता है, उस ओर ज्यादा मुड़ता है जिस ओर बड़े लोगों की छवि वहां दिखती है। तो बड़े लोग बनना भी कोई बहुत बड़ी बात आज के जमाने में नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई साहित्य को लेकर के अगर बढ़ना चाहता है या किसी भी तरीके से, अपने आप खुद साइंटिस्ट हैं इतने बड़े, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी चीजों को जिस तरीके से भी आप रखना चाहते हैं, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से रखा जाएगा तो एक बार अचानक से आप ये कह लें कि समुद्र में अपनी खुशबू को आपने डाल दी। अब वो खुशबू की बात है कि वो खुशबू कितनी जबरदस्त है कि क्या पूरे समुद्र को वो पूरा खुशबूदार बनाएगा या क्या करे, वो तो खुशबू की बात है। लेकिन आपके पास एक समुद्र है,
और आप बेशक छोटे से बूंद भी डालेंगे पूरे समुद्र का होगा। वो H2O की परिभाषा किसी पर्टिकुलर बूंद के लिए नहीं है, वो फिर पूरे समुद्र के लिए है। तो फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। सबके पास जी, अपना अपना सबके H2O है और अपना अपना जी समुद्र है। हमें उसको जी आइडेंटिफाई करना है, हमें उसको विजुअलाइज बिल्कुल करना है, हमें उसे प्रोड्यूस बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सर फॉर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सबमिट सम कंटेंट अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट की बात हम पहले करें, लेकिन एक कवि धर्म तो हमें निभाना होगा। और हम लोग की आदत बड़ी खराब होती है, हम लोग सिर्फ मौके के तलाश में रहते हैं कि कब हमें मौका मिल जाए तो हम अपने छंद को रख दें। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं सबसे पहले, चूंकि आपने नेशन की बात की और कल ही 26 जनवरी रहा, तो ये गणतंत्र मैं दिवस वही है, तो चाह सबसे पहले मैं ये वही इस चाह इससे जी मैं इससे वही बढ़कर चाहता और था। हमारे लिए खुशी, जी हाँ धन्यवाद। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की और क्या बात होगी कि हम ईश्वर के भजन के बाद हम फिर अपने देश को याद करें, नमन करें। कल की तारीख के लिए जो मैंने खास एक पेशकश रखी वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि मीठे बोल से मुख ये, हमारा मुख किस तरीके से होना चाहिए और कितने अच्छे प्रसाद निकलने चाहिए, कितने अच्छे वाणी निकलनी चाहिए ताकि पूरा देश, पूरा विश्व इस रस में घुल मिल जाए। तो फिर हमने कहा कि मीठे बोल से मुख ये खुशी का यंत्र हो जाए। देखिए, क्या मैंने बात। भी विज्ञान थोड़ी बहुत पढ़ी है, यंत्र के रूप में मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कि प्रिंसेस श्वेता जी मीठे देख रही हैं बोल, और आपको जी हाँ, अप्रिशिएट कर रही हैं। सपना सक्सेना जी देख रही हैं, कमल राठौर, हाँ क्या, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सबका स्वागत है, मैं जी सबका जी स्वागत एक साथ कर रहा हूँ। हाँ सर, शुरू जी हाँ, करें। बहुत अच्छा। जी जी, प्रिंसेस श्वेता, सपना सक्सेना जी सभी हैं। और सभी, आपको मैं बताऊं कि ये सारे साहित्य से संबंध रखते हैं। सपना जी भी बहुत अच्छा लिखती हैं और प्रिंसेस श्वेता जी भी साहित्य को काफी आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और कवि कुल में इनकी एक अलग पहचान है कि मीठे बोल से मुख ये खुशी का यंत्र हो जाए, कृपा ईश्वर की हो ऐसी कि मन स्वतंत्र हो जाए, क्या बात, कृपा क्या बात। ईश्वर की हो ऐसी कि मन स्वतंत्र हो जाए। और क्या करना है हमें? करें हम यज्ञ एक ऐसा, कैसा यज्ञ करें? करें हम यज्ञ एक ऐसा, पढ़ें कुछ मंत्र पावन से, करें हम यज्ञ कुछ ऐसा, पढ़ें कुछ मंत्र पावन से, स्वतः उद्घोष हो ऐसा कि जय गणतंत्र हो क्या जाए, बात है, जय स्वतः गणतंत्र। उद्घोष हो ऐसा कि जय गणतंत्र हो जाए। हमारे देश में ये गणतंत्र दिवस के लिए की सेवा के लिए हमारी ये चंद पंक्तियां थी कि गणतंत्र दिवस मनाने के लिए स्वाभाविक रूप से यह उद्घोष हो। और बहुत ये सुंदर, सब कुछ बहुत सुंदर। डिपेंड करेगा। हमने शुरू में कहा कि मीठे बोल से मुखिया खुशी का यंत्र हो जाए। अगर हम मीठी वाणी रखें, मतलब अपना हृदय निर्मल और स्वच्छ रखें, तो हमारा पूरा देश, पूरे देश में रहने वाले सारे निवासी सारे एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। और जब एकता के सूत्र में जब सारे लोग जुड़ेंगे, तो फिर जब एकता में ही बल होता है, तो फिर हमारे भारतवर्ष के बिल्कुल सामने तो कोई बिल्कुल, टिक ही नहीं बहुत सारे सकता। लोग देख रहे हैं, सब लोग जय हिंद कह जी रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं चाहता हूं कि कुछ वीर रस से संबंधित जो आपने रचा है उसको एक कविता सुनाकर कार्यक्रम में वीर रस का बोध कराएं। वीर रस, चलिए ठीक है। आप अगर वीर रस सुनना चाहते हो, मैं एक हेलो। छोटी छोटी, जी आवाज तो आ रही है ना? हाँ, हम कार्यक्रम में है, कार्यक्रम में है। अच्छा हाँ। जी, मैं छोटी छोटी पंक्तियों के साथ जोड़ता हूँ, इसलिए कि आप जितना सुनना चाहें, जितने घंटे तक आप सुनना चाहें, मैं सुना सकता हूँ। तो फिर भी मैं छोटी छोटी पंक्तियां लेकर के आता हूँ, आपको निवेदित करता हूँ। मैं सबसे पहले, अगर बिल्कुल बिल्कुल। वीर रस की अगर बात करते हैं, तो वीर रस के पहले मैं आपको एक अभिनंदन करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे शक्तिमान, उस जाबाज हमारे सामने हैं जो भारतवर्ष की रक्षा में है, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, हे वीर तुम्हारा अभिनंदन, हे वीर। इसका चलिए ऐसे ही राग लेते हैं। हे वीर तुम्हारा अभिनंदन, हे वीर तुम्हारा अभिनंदन, वीरों के इस सम्रांगण के रणवीर तुम्हारा अभिनंदन, हे वीर तुम्हारा अभिनंदन, हे धीर तुम्हारा अभिनंदन, वीरों के इस सम्रांगण के रणवीर तुम्हारा अभिनंदन, क्या शौर्य बात, क्या शक्ति और शान तुम्ही, तुम भारत के अभिमान तुम्ही,
शौर्य शक्ति और शान तुम्ही, तुम भारत के अभिमान तुम्ही, तुम विजय ध्वजा की मर्यादा, रणनीति के हो प्राण तुम्ही, तुम विजय ध्वजा की मर्यादा, तुम रणनीति के हो प्राण तुम्ही, रण सिंधु में उठने वाली तुम, हर लहरों के तूफान तुम्ही, रण सिंधु में उठने वाली तुम, हर लहरों के उफान तुम विश्व पटल के उच्च श्रृंग के परचम के सोपान तुम्ही, हे भारत भू के सक्षम नायक, तुझको हम सबका अभिनंदन, हे भारत भू के सक्षम नायक, तुझको हम सबका अभिनंदन, हे वीर तुम्हारा अभिनंदन, हे धीर तुम्हारा अभिनंदन, वीरों के इस समरांगण के रणवीर तुम्हारा अभिनंदन, वीरों के इस समरांगण के रणवीर तुम्हारा अभिनंदन। क्या बात है, बहुत सारे लोग अभिनंदन कर रहे हैं आपकी इस कविता पर, प्रिंसेस श्वेता जी। और ये सोशल मीडिया की ताकत है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं और सभी लोग प्रसन्न होकर अपना अभिनंदन प्रेषित कर रहे हैं। सपना सक्सेना जी, उमा सिंह जी, मैं सबका नाम इसलिए पढ़ रहा हूँ कि सब लोग ये समझे कि हम लोग सबको महसूस कर रहे हैं उनकी उपस्थिति को और चाहते हैं कि और जोर जोर से अपनी तालियों से हम लोगों का स्वागत। बदलापुर गाड़ी बाजार भी देख रहे हैं, धीरज कुमार पांडे, बहुत बहुत स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और यह कार्यक्रम ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आप सभी लोग खुलकर अपनी बात रखें समाज में और अपनी प्रतिभा को पटल पर स्थान दें, इसके लिए आयोजित किया जाता है। मुझे विश्वास है कवि के साथ कॉपी में आकर हमारे कुमार आदित्य जी भी अपने को अच्छा महसूस कर रहे होंगे। थोड़ी बहुत असुविधा जरूर हो रही होगी नेटवर्क से, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे सर जो आप, बिल्कुल, थैंक यू और कुछ सुनाइए। जी हाँ, बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। आपने कहा कि वीर रस, देखिए अगर वीर रस की अगर हम बात करते हैं, कई सारी विधाएं हैं और उन तमाम विधा की अगर हम बात करें, सारी विधाओं को तो सुनाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हर कोई अपने अपने हिसाब से लिखते हैं, अपने अपने तरीके से। मैं एक छोटे से ही एक दो मुक्तक के साथ फिर मैं आपको जोड़ता हूँ और वीर रस की ओर आप जाने की बात आपने की, तो मैं वीर रस की ओर ले चलता हूँ। और वीर रस की जब भी अगर बात होती है तो महाराणा प्रताप को हम सभी याद करते हैं। बिल्कुल, अपने मन मस्तिष्क पर, अपने अपने पटल पर आप महाराणा प्रताप को आप देखेंगे, उसकी छाया चित्र को आप बनाने की कोशिश करें और उसमें आनंद लें कि महाराणा प्रताप जब चलते हैं तो फिर किस तरीके से उनकी ध्वनि के साथ हमारी ध्वनि के साथ उनका तालमेल आप देखें, आनंद आएगा। क्या बात, क्या बात। हाथ तलवार लिए भाला भी विशाल लिए, हाथ तलवार लिए भाला भी विशाल लिए, छाती बीच कवच भी अड़ा अभिमान से, हाथ तलवार लिए भाला भी विशाल लिए, छाती बीच कवच भी अड़ा अभिमान से, हाथ रख ढाल लिए रूप विकराल लिए, हाथ रख ढाल लिए रूप विकराल लिए, धरती में वाड़ की उमड़ उठी शान से, धरती में वाड़ की उमड़ उठी शान से, चेतक की टाप सुन और महाराणा गुण, चेतक की टाप सुन और महाराणा गुण, धूल भी नमन करे चाप के निशान से, चेतक की टाप सुन और महाराणा गुण, धूल भी नमन करे चाप के निशान से, हवा और शोर करे घटा घन घोर करे, दिशाएं प्रणाम करे उस सम्मान से, दिशाएं प्रणाम करे उसे सम्मान से, दिशाएं प्रणाम करे उसे और देखिए जब आगे की ओर बढ़ते हैं जी, जब महाराणा प्रताप आगे की ओर बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, किस तरीके से सारे मुगलों की सेना किस तरीके से ध्वस्त होती है, परेशान होती है। तब हमने कहा कि लहराए तलवार अरि के युसर काटे, अरि मतलब दुश्मन, अरि के सर काटे जी, लहराए तलवार अरि के युसर काटे, अरि करे हाय हाय छोटे छोटे वार से, लहराए तलवार अरि के युसर काटे, अरि करे हाय हाय छोटे छोटे वार से, अब बढ़ जहां कोई वीर करे उसे नीर चीर, आगे ही निकल पड़े भीषण प्रहार से, आगे ही निकल पड़े भीषण प्रहार से, अश्व का उछाल देख, अब यहाँ अश्व की भी बात आती है तो ऐसी ही बात है जी, अश्व का उछाल देख राणा का प्रताप देख, अश्व का उछाल देख राणा का प्रताप देख, मुगलों की सेना रोए अपनी हार से, भुज बल दंड देख वार ये प्रचंड देख, भुज बल दंड देख वार ये प्रचंड देख, डरे थे ये हरिदल राजपूती धार से, डरे थे ये हरिदल राजपूती धार से, डरे थे ये हरिदल राजपूती धार से, ये महाराणा प्रताप। जैसे लग रहा है कि हम लोग साक्षात युद्ध देख रहे हैं और युद्ध कौशल को समझ रहे हैं। सपना जी ने सजीव वर्णन है ऐसा कहा है, बहुत सुंदर। और सपना सक्सेना जी ने अपना बहुत सुंदर, अरुणा पाठक जी ने अपना कमेंट दिया है, वंदे मातरम लिखा है अरुणा पाठक जी ने,
बहुत सुंदर, सभी को सादर प्रणाम। सभी लोग बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। मेरी आकांक्षा, एक कविता है, बाल मन से मैं इस कविता को सुनता रहा हूँ, गुनगुनाता रहा हूँ। जी मातृ जी। मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी मैं सदा जलता रहूं। कर्म पथ हाँ पर हाँ। मुस्कुराऊं यूं सदा, आपदाओं को समझ बरदान में। जग सुने झूमे सदा अनुराग में, उल्लसित हो नित्य गाऊं गान में। चीर तमदल अया अग्ना निज तेज से, बन अजय निशंक में चलता रहूं। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी मैं सदा जलता रहूं। ये किसी क्या बड़े कवि बात की है। कविता है, मेरी कविता नहीं है, लेकिन मैं इसको बहुत बचपन से ही गुनगुनाता हूं और उसी को जीना भी चाहता हूं। मुझे लगता है कि यदि समर्पित भाव से कुछ भी काम शुरू किया जाए तो वह सफल होता है। आप जैसे गुणी लोगों का साथ यहाँ मिलने लगा है। मुझे विश्वास है कि शिक्षा का यह कार्यक्रम अब हाथों हाथ लिया जाएगा समाज के द्वारा। आगे जी हाँ बिल्कुल। और आपके बारे में जी बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, आदित्य काव्यांजलि, आदित्य काव्यधारा और ऐसी कितनी ही पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी रचनाओं को समाज के सामने रखते हैं। आपको प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई? हम लोग जानना चाहेंगे कि आपको साहित्यिक सृजन की प्रेरणा कहां से मिली। देखिए, हालांकि बहुत सारी बातें होती है हमारे साथ। कोई ये साहित्य में आना मेरे लिए कोई बहुत कठिन और ऐसा परिश्रम साध्य नहीं रहा, मैं ऐसा कहूँगा। इसलिए कि मेरे पीछे मेरे मेरे पिताश्री, वो खुद ही, उन्हीं का ही आशीर्वाद है। वो खुद ही संस्कृत के प्रोफेसर रहे, क्या वाइस बात है, क्या चांसलर रहे, और संस्कृत शिक्षा इसमें विश्व वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में कई बार वो चेयरमैन रह चुके हैं। तो क्या बात, संस्कृत क्या जब पीछे से ही अगर फॉलो करती है, जब संस्कृत पीछे से है तो संस्कृति भी फॉलो करती है। और ये रग रग में बसता चला गया। तो मुझे तो ये भी ध्यान नहीं कि मैं कब से साहित्य लिख रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं कि अगर अगर घर में अगर कहीं अगर गोल्ड रखा हो या कुछ, तो पूरा घर ही गोल्ड का होता है। गोल्ड तो कहीं कहीं होगा। तो घर में बहुत सारे लोग हैं उससे संबंधित, लेकिन कब कहाँ से कौन कौन उसको किस छटा को कौन लेता उसको है, पिक करता और है? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, कौन उसको लेता है। मुझे पर्सनली मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसे घर में सारे लोग साहित्य में हैं, लेकिन मुझे कविताओं की धार बड़ी पसंद आई। और क्या फिर बात। मुझे लगा, और सबसे बड़ी बात कि आप सबों का सहयोग जो मिलता चला गया। मैं बाहर आया, बिहार से रहने वाला हूँ, बाहर निकल कर आया, यहाँ कुछ लोगों ने प्रश्रय दिया और पिताजी से हमने आशीर्वाद लिया। और हमने कहा कि बस, आपने जो ये चलाई ये परंपरा, इस परंपरा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, हनुमत विजय बहुत महाकाव्य बहुत उन्होंने लिखा है, और कई पुराणों पर उनके रिसर्च हैं, उसके छंद पर रिसर्च हैं। तो सवाल ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से आती चली गई। और आज आप लोग की दुआएं हैं कि मुझे लगता है कि भारतवर्ष में थैंक यू, या थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय यदि स्तर उनकी पर भी एक छवि यदि उनकी बनाने का अवसर यदि मिले। उनकी कविताएं या कहीं से हो अगर आसपास, तो आप उसको मंगा लें, उसको भी एक हम सुनना चाहेंगे। यदि आसपास कुछ हो उनका बिल्कुल लिखा हुआ तो आप मंगा ले, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइएगा बिल्कुल अब। बिल्कुल। मैं, हाँ बिल्कुल, सुनाइए। हाँ, मैं बिल्कुल हनुमत विजय। अपनी पहले सुनाइए। हाँ जी पहले जी सुनाइए, जी। अपनी हाँ, सुनाइए, मैं पहले अपनी कोई हाँ बात नहीं, सुनाइए। मेरा भी चलता रहेगा, कोई बात नहीं, कहीं ज्यादा दूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, एक खास, मैं सबों से कहना हाँ चाहता हूं, जितने भी दर्शक दीर्घामी लोग हैं, अपने परिवार को आप लोग सपोर्ट जरूर करें। कई बार क्या होता है कि क्या कविताओं की धार में मैंने देखा है कि कई सारे लोग, अगर पुरुष अगर निकल गए कविताओं की तरफ, तो उनके घर में उनकी महिलाएं भी, उनकी पत्नी, उनका सपोर्ट अगर नहीं हो हाँ, पाता है, तो वो साहित्य की जागृति नहीं हो पाती और वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाता है। इसी तरीके से अगर बिल्कुल महिलाएं अगर आगे बढ़ रही, तो पुरुष का भी ये कर्म और ये धर्म है कि उसको आगे बढ़ाए। इसलिए कि देश देश धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अगर बिल्कुल साहित्य को आप अगर आगे बढ़ाते हैं, तो ये सबसे बड़ा देश धर्म है। बिल्कुल। क्योंकि नारी शक्ति आप के लिए एक, बात बहुत जी बड़ी काम आने वाली है। नारी शक्ति कार्यक्रम हम जी लोग जो चला रहे हैं, उसमें जी हाँ ऐसे ही प्रतिभाओं का हम सम्मान करते हैं। कल ही अरुणा जी पाठक जी अपनी रचनाओं से हम लोगों को प्रेरित की हैं। आप अपनी बात जी हाँ। रखिए जी, बिल्कुल। नहीं, नारी शक्ति की आप बात करेंगे, मैं नारी शक्ति पर भी अभी आपको सुनाऊंगा। और एक मिनट में, चलिए फिलहाल तो मैं आज ये हम कहता हूं। लोग देखिए, समंदर, किसी ने लिखा है कि समंदर में शहद घोलो तो कोई बात मानूंगा, समंदर में क्या बात, शहद घोलो तो कोई बात मानूंगा, मधुर हूं बोल जब बोलो तो कोई बात मानूंगा, मधुर हूं क्या बात। बोल जब बोलो तो कोई बात मानूंगा, तिरंगा हाथ में लेकर बड़े अभिमान से यारो, जरा जय हिंद सब बोलो तो कोई बात मानूंगा।
जरा क्या जय बात हिंद है, सब क्या बोलो क्या, तो जय कोई बात हिंद, मानो। जय हिंद, जय हिंद कहकर जी। कमेंट करिए, तभी आगे कविता अच्छी लगेगी। देखिए बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर। आपको दिखा रहा हूँ, अभी अभी ये बुकिश फॉर्म में है, ये हनुमत विजय महाकाव्य, अभी ये पूरी क्या बात है, महाकाव्य क्या अभी बात छपकर आनी है। और काफी है। कुछ जी, इसमें लिखा है, मुझे ये नहीं, क्योंकि हर एक ये जो है बिल्कुल मंत्र के तरह है। तो कहीं से दो पद कोई भी सुनाए, जी कहीं से आशीर्वाद मिलेगा पिताजी का कार्यक्रम जी को। हाँ, जी हाँ। ये देखिए शिव और हनुमान, शिव मतलब हनुमान को राम जी के जब प्रथम दर्शन हुए थे, तो उसका एक ये है, मैं ये पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि राम हुए अवतीर्ण धरा पर उठी ज्वार जिज्ञासा की। राम हुए अवतीर्ण धरा पर उठी ज्वार जिज्ञासा की। अब तो प्रभु के दर्शन होंगे शिव ने यो अभिलाषा की। क्या अब तो बात है, प्रभु शिव ने के ही दर्शन बदला था। होंगे। क्या बात, क्या जी, बात, अब क्या तो बात, प्रभु क्या के ये हनुमान जी सोच रहे हैं कि अब तो दर्शन होंगे, कैसे दर्शन होंगे, कैसे दर्शन होंगे। क्या ये शिव, शिव का ही रूप है हनुमान जी। और बिल्कुल शिव जी बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल। कि उस श्री राम के दर्शन के लिए वो खुद आते हैं इस धरा पर, हाँ, और वो कहते हैं अब तो मुझे राम के दर्शन होंगे। वो शिव खुद कह रहे हैं। कैसे कहते शिव हैं कि खुद क्या। राम हुए अवतीर्ण धरा पर उठी ज्वार जिज्ञासा की। अब तो प्रभु के दर्शन होंगे शिव ने यूं अभिलाषा की। अवधपुरी के राजभवन के आगे शिव आते जाते। अवधपुरी अवधपुरी के के राज। राजभवन में जी, देखिए क्या क्या इसमें आप अंदाजा करें, बहुत आनंद आएगा। अवधपुरी हाँ, के राजभवन के आगे शिव आते जाते। असंत ज्योतिषी दीन मदारी वन वन प्रिय को ललचाते। एक क्या दिवस बात, बंदर से शोभित छदमी एक मदारी था। क्या एक दिवस बंदर से शोभित छदमी एक मदारी था। बात था। डिग 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 डमरू की ध्वनि पर टूटा जनबल भारी था। अनुजों को लेते भगवान श्री राम गए बाहर घर के। अनुजों क्या को बात, लेते भगवान श्री राम गए बाहर घर के। तभी शंभु रंजन में पहुंचे और कपीश्वर तन धर के। तभी क्या शंभु रंजन में पहुंचे और कपीश्वर तन धर के। ऐसे बहुत बहुत सारी सुंदर, कविताएं बहुत हैं सुंदर। इनके, बहुत बहुत। पिताजी की कविता इतनी सुंदर और इतनी अच्छी बनी है, मैं प्रणाम करता हूँ यहीं से। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस कविता को हमें सुनाया, जिसको सुनकर सभी लोग एक बहुत एक बहुत प्रसन्न है। और जय श्री राम। एक एक हाँ, सुना है। एक और आपको इनका छंद सुनाता हूँ कि शिव और गौरी का संवाद चल रहा है। शिव और गौरी क्या का बात, क्या संवाद चल रहा है, देखिए आनंद आएगा, इसलिए मैं सुना रहा हूं आपको। किसी बिल्कुल समय बिल्कुल। मलिया नील से, किसी समय मलिया नील से थे वन के तरुगण झूम रहे। अमृत किरणों से रवि शशि प्रतिदिन वधु वसुधा को चूम रहे। वासंती पुष्पों से सुरभित निर्झरणी नित गाती थी। कोकिल पंचम स्वर में सुख का शुभ संदेश सुनाती थी। क्या कोकिल बात है। पंचम स्वर में सुख का शुभ संदेश सुनाती। पूरा पूरी पूरी ये तो महाकाव्य है और बहुत अच्छी रचना है। और जब बहुत कई सुंदर कई बनेगी। सारे हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग इसको मन से पढ़ें। बहुत सुंदर। और जी काव्य पाठ भी करें। काव्य पाठ से समाज को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। कविताओं बिल्कुल। में बहुत सारा मैसेज होता है। यदि कवि खुद अपनी रचनाओं को व्यक्त करके सुनाए सामने से, तो लोग रियल एसेंस उसका ले पाते हैं कि वह कविता किस भाव से क्यों लिखी गई है। पढ़ने को तो सब लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर सुनने को मिल जाए तो इससे बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती। और मैंने इस देश पर, इस धराधाम पर मैंने कहा है, मेरा ये अपना खास मानना है। चाहे सत्य प्रकाश जी आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने अच्छी जगह पर हैं, बीएचयू लोगों का दिवा स्वप्न है कि लोग वहां जाएं। रात्रि का स्वप्न जी हमने नहीं कहा, दिवा स्वप्न इसलिए कहा कि जागृत अवस्था में लोग वहां का स्वप्न देखते हैं। ठीक है, जी तो जी। मैं ये कहता हूँ कि लोग चाहते हैं बीएचयू, और वहां पर आप साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े पद पर हैं। और देखिए कि जितने सारे हमारे बंधु बांधव, आपसे हमारी क्या मित्रता, आपसे हमारा क्या संबंध, कोई संबंध नहीं। असंख्य लोग हैं, आप मेरे से मिले, मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं हम दोनों का कोई रिश्ता पुराना जरूर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम दोनों पुराने जन्म के कोई न कोई रिश्तेदार जरूर है। तभी मैं किसी को भी देखता हूं तो मेरे मन में, हृदय में यही भावना आती है कि पता नहीं, बहुत सारे लोग हैं छल करके जाते हैं। छल क्यों करते हो? हम अगर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमारे अपने हैं नहीं, लेकिन हमारे अपने हमेशा के लिए हो जाते हैं। एक छोटे मुक्तक से जोड़ता हूं आपको कि साथ अपने चले कारवां में बहुत, साथ अपने चले कारवां में बहुत, वे भी छलते गए। जिन पर भी भरोसा कीजिए वो भी छल करते हैं। साथ अपने चले कारवां में बहुत,
वे भी छलते गए जिनको छलना न था। और मेरा कर्म, मैं भी जिद पे अड़ा और चलता गया। मैं भी जिद पे अड़ा और चलता गया। साथ उनका मिला जिनको चलना न था। साथ उनका मिला जिनको चलना न था। तो ऐसे ऐसे लोग साथ मिलते, तभी मैं तो आपको सच्ची भावना बताता हूँ कि किसी को भी अगर मैं देखता हूँ तो कहाँ से दिल में कुछ गलत करने की प्रेरणा भावना आ सकती, नहीं आ सकती। जब आपके मन में ये हो कि सामने वाला आपका कोई ना कोई रिश्तेदार है। रास्ते चलते इतने असंख्य लोगों में 4 लोगों से आपकी मुलाकात होती है तो आपके परिवार के अंश हैं। सब परिवार से एक वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को हम लोग समझ रहे हैं। जो छल करता है वह अपना नुकसान करता है। इतने शुद्ध हृदय के मना के साथ अगर कोई छल सोचे तो वह निश्चित रूप से अपने साथ छल कर रहा है, वो उसका दुर्भाग्य ही है। और प्रिंसेस श्वेता जी बनी हुई है, मुझे विश्वास बहुत अच्छा। पूर्णिमा सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई दे रही है, धन्यवाद दे रही है, दिशाएं प्रणाम करें। बहुत सुंदर, सभी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। अरुणा पाठक जी, और हम चाहते हैं सर कि आप नारी शक्ति के ऊपर कुछ सुनाएं, जिससे कि कमल राठौर जी देख रहे हैं। कमल राठौर जी धृतराष्ट्र नामक एक कविता पाठ किए थे हमारे साथ, हमारे मंच पर। अच्छा। और बहुत अच्छी कविता थी, बहुत प्रेरणादायक कविता थी। तो बहुत सारे लोग हैं। आप कोई नारी शक्ति पर कुछ सुनाने जा रहे थे, आप उसको अगर हो तो सुनाए। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नारी शक्ति पर सुना दूं। कई सारी आप सिर्फ आप अपनी तरफ से रखें, आप किस पर सुनना चाहते हैं मैं सुनाऊंगा, कोई बात नहीं। देखिए, नारी शक्ति पर मुझे याद आ रही है हमारी एक कविता है कि नारियों के प्रति जो भेदभाव या फिर जिस तरीके से लोग अपने मन में गलत तरह की धारणाएं रखते हैं, तो सबों को मातृ रूप में नारी दिखनी चाहिए, या भगनी रूप में, भगनी बहन को कहते हैं, बहन के रूप में दिखनी चाहिए। या जो इस समय मैं आकांक्षा जी को याद कर रहा हूँ, बहन आकांक्षा जी को, उनके कारण हम लोग इतने आसानी से जुड़ पाए। धन्यवाद करती हूँ नारी शक्ति को। आप सुनाइए, जो कुछ याद आए वही सुनाइए, नहीं तो जो सामने उसको सुनाइए। नहीं, कोई नहीं, सब सामने ही है और पूरा विश्व सामने है, आप चिंता न करें। सुनाता हूँ आपको। तो मैं नारी सम्मान पर मैं कहना चाहता हूँ कि नारियों का सम्मान किस तरीके से होना चाहिए। नारी में तरह तरह से, माँ हो, बहन हो, दोस्त हो, दोस्त को लोग गलत अर्थ में भी न देखें। और बहुत बड़ी चीज होती है दोस्ती, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। चलिए सुने आप। और मैं कृष्ण कन्हैया के नाम से शुरू करता हूं कि जिन्होंने जिसके लिए बांसुरी तक बजाई और वहां से उनके जीवन की लीला का प्रारंभ होता है, वो किसी नारी शक्ति के लिए होता है। और हम उस नारी शक्ति को कैसे भूल जाते हैं, तब तकलीफ होती है। और तब फिर मैं उस कृष्ण कन्हैया को याद करते हुए उसको उसके परिमार्जन के साथ में लेकर आपको चलता हूँ नारी शक्ति की तरफ की। जिसके कारण बजी मुरलिया, जिसके कारण बजी मुरलिया, उसका ना अपमान करें। जिसके कारण बजी मुरलिया, उसका ना अपमान करें। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें। जिस नारी ने जन्म दिया, जन्म ही नहीं होता तो सारी दुनिया नहीं होती। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें। और देखिए, नर और नारी में विशेषता क्या है, किस तरीके से संभाव होकर के हम सभी आगे चलते हैं। नर हुआ सृष्टि का रक्षक तो नार हृदय की कोमलता। नर हुआ सृष्टि का रक्षक तो नार हृदय की कोमलता। नर में मन की चंचलता, नारी में प्यारी निर्मलता। नर में मन की चंचलता, नारी में प्यारी निर्मलता। नारी माँ का चल है, नारी माँ का चल है, नारी में वत्सल शीतलता। नारी माँ का चल है, नारी में वत्सल शीतलता। नारी माँ का चल है, नारी में वत्सल शीतलता। नारी भाव की धारा है, नारी ही स्वर की है सरिता। नित नारी का तारण कर,
नित नारी का तारण कर हम खुद पर ना अभिमान करें, नित नारी का तारण कर हम खुद पर ना अभिमान करें। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें, जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें। नारी में माँ कौशल्या, और देखें कि किस किस तरीके से नारी कौन कौन सी आई और कैसी। नारी में माँ कौशल्या है, अरु महारानी सीता है। नारी क्या में बात, माँ कौशल्य, सबों की भावनाओं को, सबों की कहानी को याद करें आप। नारी में बिल्कुल माँ कौशल्या है, अरु महारानी सीता है। द्रौपदी जैसी चिंगारी से बनी प्रमाणित गीता है। क्या बात, द्रौपदी जैसी चिंगारी से बनी प्रमाणित गीता है। ज्वाला दिखा पद्मिनी में और ज्वाला दिखा पद्मिनी में और लक्ष्मी बाई अजीता है। क्या बात, स्वर्ग में भी देवी को, देवी का नाम जपा जाता है। तब हमने कहा स्वर्ग में भी देवियों को मान दिया जाता है, और हमारे भारत, हमारी दुनिया में, हमारे इस विश्व में नारी का इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब हमने कहा ज्वाला दिखा पद्मिनी में और लक्ष्मी बाई अजीता है। देवों में वो शक्ति स्वरूपा, स्वर्ग में भी भव प्रीता है। देव में क्या वो बात, शक्ति स्वरूपा, स्वर्ग में भी भव प्रीता है। क्या नारी विन्यास, का क्या खुद सहचर बनकर, धन्यवाद, नारी का खुद सहचर बनकर जारी अब फरमान करे। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें, क्या जिस बात, क्या बात, नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें। एक और बंद इसका सुनाता हूँ आपको, कैसे कैसे बिल्कुल, महिलाएं आई। विजया कमला ख्यात नायडू और है इंदिरा गांधी। क्या बात, विजया क्या बात, कमला ख्यात नायडू और है इंदिरा गांधी। गांधी, मैडम क्यूरी और देखिए आपके आपके महकमे से उठा के लाया। मैडम क्यूरी और सुनीता बनकर आई एक आंधी। विजया क्या बात, कमला ख्यात नायडू और है इंदिरा गांधी। मैडम क्यूरी और सुनीता बनकर आई एक आंधी। माया ममता उमा अहिल्या, माया ममता उमा अहिल्या सुषमा जैसी बलहारी। क्या बात, सुषमा जी माया भी आई, ममता वाह, उमा अहिल्या सुषमा जैसी बलहारी। हेमा बेदी उषा मल्लिका अगणित गर्वित है नारी। हेमा क्या बात, क्या बेदी बात, उषा मल्लिका अगणित गर्वित है नारी। आओ मिलकर हम सब फिर से, आओ मिलकर हम सब फिर से इन शक्ति का गुणगान करें। आओ मिलकर हम सब फिर से इन शक्ति का गुणगान करें। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान क्या करें। बात है। डॉक्टर अरुणा पाठक जी को सादर प्रणाम। इस कविता के लिए निश्चित रूप से वो अपना आशीर्वाद देंगी। और मोहन सिंह सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी लोग प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। और प्रिंसेस श्वेता जी देख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसेस जी, आप शुरू से बनी हुई हैं, इतना पेशेंस। सबसे बड़ी बात है इतने देर तक रुके रहना। हम लोग इसकी मतलब काव्य में बहुत ही रुचि है और लोग सुनना चाहते हैं। अब हम लोग अपने आखिरी पड़ाव में आपको सम्मानित करते हुए कुछ ऐसी बातें कहना चाहेंगे जिससे कि आगे भी हमारे कार्यक्रम में आप जुड़े। मीट कार्यक्रम, जी मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट, कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है, जिसमें हम लोग बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि वे रोज कुछ न कुछ बोलकर अपनी बातों को रखें और अपने शब्द विन्यास में कुछ अच्छे शब्दों का लाइब्रेरी बनाएं, एक संगठन करें। इस माध्यम से समाज में बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा हम लोग भर रहे हैं। कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जो बिल्कुल नहीं जानते। कल ही हम लोगों ने एक साहित्य प्रेमी जो बहुत गांव से जुड़े थे और उनकी कविताओं को सुना, इतना सुंदर स्वर था सर, सुन के मुझे आश्चर्य हुआ। काश हम लोग बहुत पहले ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से लोगों को जोड़े होते तो अब तक बहुत सारा काम हो गया होता। तो इसको आपका आशीर्वाद हमेशा ही मिलता रहे, हम सब लोग धनी हों आपके साहित्य से, आपके प्रेम से। इसी अभिलाषा के साथ कोई एक छंद सुनाइए और हम लोग विश्राम की तरफ बढ़े। चलिए ठीक है।
तो मैं चलते चलते जो एक छोटा सा ऐसे ही मुक्तक ही मैं पढ़ देता हूँ सिंपल, कि पुराने गम वो रंजिश को यहीं अब छोड़ जाएंगे, पुराने गम वो रंजिश को यहीं अब छोड़ जाएंगे, नई खुशियां लुटाने हम ये रिश्ता जोड़ जाएंगे। क्या बात, पुराने क्या बात। गम वो रंजिश को यहीं अब छोड़ जाएंगे, नई खुशियां लुटाने हम ये रिश्ता जोड़ जाएंगे, भले हो दर्द अश्कों में या हो मुश्किल पनाहों में, भले हो क्या बात। दर्द अश्कों में या हो मुश्किल पनाहों में, खुशी की मंजिलों की ओर रुख हम मोड़ जाएंगे, खुशी की मंजिलों की ओर रुख हम मोड़ जाएंगे, खुशी की मंजिलों की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए। आप नाट्य कला में भी रुचि रखते हैं और नाटकों के माध्यम से भी प्रेरणा देते हैं, यह मुझे पता चला। अगली बार हम लोग कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि नाटकीयता भी बने और लोग उसको भी अपने प्रदर्शन से व्यक्त करना चाहें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।